नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही बड़ी और अर्जेंट अपडेट है आप सबके लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CHSL 2025 टियर 1 एग्जाम की टेंटेटिव आंसर कीज रिलीज कर दी हैं। देखिए, आने वाले कुछ दिन आपके फाइनल स्कोर के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। तो इस गाइड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फिर हम आपको बताएंगे कि अपनी रिस्पॉन्स शीट कैसे चेक करनी है। इसके बाद अगर कोई आंसर गलत लगता है तो उसे चैलेंज कैसे करना है, और आखिर में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेट्स। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे टाइम सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए यहाँ पूरा फोकस रखिएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, द डेडलाइन। आपके पास टाइम बहुत कम है। आंसर की चेक करने और चैलेंज करने की विंडो 8 दिसंबर शाम 6 बजे खुलेगी और ठीक 11 दिसंबर शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, आपके पास आराम से चेक करके, रिसर्च करके, चैलेंज फाइल करने के लिए अ लिटिल ओवर 3 डेज हैं। और हाँ, जस्ट टू बी क्लियर, ये आंसर कीज उस टियर 1 एग्जाम की हैं जो 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच हुआ था, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आप सही एग्जाम की डिटेल्स देख रहे हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को आखिर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। चलिए इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.gov.in पर जाना है। वहां आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको आंसर की चैलेंज का एक लिंक दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ राइट साइड में आपको साफ साफ आंसर की चैलेंज का बटन नजर आएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें एक अंडरटेकिंग होगी। इसे देखकर घबराइए मत, ये बस आपसे कंफर्म करवाता है कि आप इस रिस्पॉन्स शीट का इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल एनालिसिस के लिए ही करेंगे। बस इस चेकबॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ जाइए। एंड देयर यू गो, ये है आपकी मेन स्क्रीन। यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, नेम, एग्जाम डेट और शिफ्ट सब कुछ दिखेगा। अपनी पूरी रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब इस गाइड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। अगर आपको लगता है कि एसएससी ने कोई आंसर गलत दिया है तो आप अपने मार्क्स के लिए फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू चैलेंज इट। ओके, चैलेंज करने से पहले इस कलर कोडिंग को समझना बहुत जरूरी है। जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होगा और जो ऑप्शन आपने चुना था वो येलो कलर में हाईलाइट होगा। अगर आपका येलो वाला ही ग्रीन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है उसके सामने क्लिक हियर टू चैलेंज बटन पर क्लिक करें। फिर टाइप ऑफ कंप्लेंट सिलेक्ट करें, जैसे कि इनकरेक्ट आंसर की। इसके बाद 150 कैरेक्टर्स में अपना रीजन लिखें। यहाँ एक प्रो टिप, रीजन लिखते वक्त बिल्कुल प्रिसाइज रहें। सिर्फ रॉन्ग आंसर मत लिखिए, अगर पॉसिबल हो तो सोर्स का रेफरेंस जरूर दें। देखिए, चैलेंज फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आप टाइप ऑफ कंप्लेंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी जस्टिफिकेशन लिखेंगे। याद रखें, आपकी जस्टिफिकेशन जितनी स्ट्रांग और टू द पॉइंट होगी, आपके चैलेंज के एक्सेप्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर क्वेश्चन या आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको 50 रुपए की फी पे करनी होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फी पर क्वेश्चन है। अगर आप 3 क्वेश्चंस चैलेंज करते हैं तो टोटल फी 150 रुपीज होगी। रीजन सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां एक वार्निंग साइन है, ये फी नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब अगर आपका चैलेंज रिजेक्ट हो जाता है तो ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए चैलेंज करने से पहले 100% श्योर हो जाएं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऐसी एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी जिसमें लिखा होगा योर चैलेंज हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपका रिप्रेजेंटेशन एसएससी तक सक्सेसफुली पहुंच गया है। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई हैं, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एक छोटा सा पॉइंट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वो है सीक्वेंसिंग का। जब आप एग्जाम दे रहे थे तब हर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चंस और ऑप्शंस का सीक्वेंस अलग अलग था, यानी जम्बल्ड था। लेकिन इस चैलेंज मॉड्यूल में एक पर्टिकुलर शिफ्ट के सभी कैंडिडेट्स के लिए सीक्वेंस सेम रहेगा, इससे कंफ्यूज मत होना। प्लीज इन आखिरी बातों का खास ध्यान रखें। पहला, चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे। दूसरा, डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। 11 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद लिंक काम करना बंद कर देगा।
तीसरा, ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए है। और सबसे जरूरी, डेडलाइन के बाद आप अपनी रिस्पॉन्स शीट दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे आखिरी दिन का वेट किए बिना आज ही सेव या प्रिंट कर लें। तो ये थी पूरी जानकारी SSC CHSL 2025 टियर 1 आंसर की प्रोसेस के बारे में। अब देर मत कीजिए, जल्दी से अपनी आंसर की चेक कीजिए, अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका टेंटेटिव स्कोर क्या बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ऑल द